देखिए हिंदी में क्या होता है कि कभी कभी कोई शब्द अगर हमारे पास दिया हुआ है, कोई भी शब्द, तो उसके आगे या पीछे, यानी कि आगे या पीछे हम अगर कोई एक टुकड़ा, शब्दांश जिसको हम लोग कहते हैं, शब्दांश मतलब शब्द का अंश अगर हम इसमें जोड़ दें आगे या पीछे, तो इसका पूरा मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि हार से सब वाकिफ हो, जिसको हम लोग कहते हैं पराजय, हार, डिफीट, ठीक है, जीत और हार। तो अगर हम इसमें आ जोड़ दें पीछे तो क्या बन जाएगा? आहार। तो आहार का मतलब क्या होता है? डाइट, भोजन, खाना। इसका मतलब क्या है कि इस हार में अगर हमने अगर आज जोड़ दिया तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया? कंप्लीट चेंज हो गया, बदल गया। इसी तरीके से अगर हमने प्र जोड़ दिया पहले तो ये बन गया यहाँ पर प्रहार, ठीक है। फिर यहाँ पर इस प्रहार का मतलब क्या होता है? अटैक करना, चोट करना। तो फिर से इस हार का जो मतलब था वो पूरा एक नया शब्द बना और पूरा का पूरा मतलब चेंज हो गया। अब सुनो, यहाँ पर जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो अगर हम किसी वर्ड के पहले यानी कि शुरू में यानी कि आरंभ में अगर हम लोग कोई भी वर्ड जोड़ते हैं या शब्द का टुकड़ा जोड़ते हैं और उसका मतलब दिए गए वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है, एक नया वर्ड हमें मिलता है, देन उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। यानी कि जो हम लोग किसी शब्द के पहले में जोड़ेंगे जिस टुकड़े को, उसको कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो इसका हम एक डिफिनेशन बता रहे हैं, लिख लेना इसको। वे शब्दांश, शब्दांश का मतलब बता चुके हैं, शब्द अंश मतलब शब्द का टुकड़ा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब क्या हो गया इसका? कि कोई शब्द का टुकड़ा हमने पीछे जोड़ा और उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया या विशेषता मतलब खासियत, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई एक चीज जो है ना वो उसमें ऐड कर दी गई, ठीक है। जैसे कि अगर हमने जय है, इसमें हमने परा जोड़ दिया, परा, तो क्या बन गया? पराजय। तो इसका मतलब कि यहाँ पर उपसर्ग क्या है? यहाँ पर उपसर्ग हो गया परा। ये परा जो है ना इसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। उसी तरीके से जैसे गमन, गमन का मतलब होता है जाना, गमन का मतलब होता है जाना, ठीक है ना। अब इसमें अगर हमने कोई एक वर्ड जोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पर हमने आ जोड़ दिया, अगमन, तो यहाँ पर क्या हो गया? आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है? आना। तो देखो गमन का मतलब जाना और आगमन का मतलब आना। तो इस आ की वजह से इस गमन का मतलब चेंज हो गया। तो इसलिए इस आ को हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर उपसर्ग कौन है? आ। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? आ यूज हुआ है। उसी तरीके से मान, मान का मतलब क्या होता है? इज्जत, इज्जत है ना, कहते नहीं मान, हमें मान करना चाहिए, और उसमें हमने अप लगा दिया, अपमान, तो क्या हो जाएगा? ये बेइज्जत, यानी कि उसकी इज्जत नहीं करना। तो ये अप यहाँ पे क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अब यहाँ पे क्या है? देखो उपसर्ग जो है ना वो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। एक है संस्कृत के उपसर्ग, एक है हिंदी के उपसर्ग और एक है विदेशी उपसर्ग, ठीक है। अब संस्कृत के उपसर्ग में क्या है? तो संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं आचार, ठीक है, और इसमें हमने लिख दिया अति, लिख दिया अति, अति जोड़ आचार, तो ये बन जाएगा क्या? अत्याचार, ठीक है। तो आचार का मतलब क्या होता है? आचार का मतलब होता है कि उसके साथ कैसा हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैसा हम ट्रीट कर रहे हैं उसके साथ, उसको कहते हैं आचार,
या उसका जो हाव भाव होता है उसको हम लोग आचार कहते हैं। तो अगर हम उसमें अति जोड़ दिया तो अति आचार का मतलब हो गया अत्याचार। अत्याचार शब्द से मालूम हो, अत्याचार का मतलब कहते हैं ना कि उस पर अत्याचार हो रहा है, मतलब उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बुरा सलूक हो रहा है, ठीक है। हाँ, लाचार। अब सुनो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो तुमको दिया जाएगा एग्जाम में आ सकता है। अगर तुमको कहा जाए अ जोड़ के तुमको उपसर्ग वर्ड बनाना है, उपसर्ग, तो अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है अभाव। अ का मतलब अभाव। जैसे अगर हमने कहा ज्ञान, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर हमने कहा ज्ञान तो ज्ञान हो गया, लेकिन अगर अ लगा दिया तो मतलब अज्ञान का मतलब क्या कि ज्ञान का क्या है? अभाव है। बात समझ में आई? ज्ञान का मतलब तो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब नॉलेज, जानकारी, इल्म, और उसमें अगर हमने ज्ञान में पीछे अ लगा दिया, इस अ का मतलब होता है अभाव, कमी। तो अगर हमने अ लगा दिया तो क्या बन गया? अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है? जिसके पास नॉलेज नहीं होती है। बात समझ में आई? तो यानी कि नॉलेज की, ज्ञान की कमी। बात क्लियर है? उसी तरीके से पवित्र, पवित्र का मतलब क्या होता है? पाक, जो साफ सुथरा हो, ठीक है। और लगा देंगे, उसमें अगर हमने अ लगा दिया तो अपवित्र का मतलब क्या हो गया? गंदा, यानी कि जो पवित्र नहीं हो। उसके बाद जैसे दृश्य, दृश्य का मतलब होता है जो चीज हमें दिख रही है, सीन, जो चीज हमें दिख रहा है ना, वो है दृश्य। और अगर हमने अ लगा दिया तो अदृश्य, मतलब जो हमें नहीं दिखता हो, ठीक है। तो अ का मतलब अभाव। यह है हमारा उपसर्ग, क्योंकि हमने बताया ऊपर में कि उपसर्ग क्या होता है? पहले आता है। बात समझ आए? अब हम जल्दी जल्दी बताएंगे। अंतर, अंतर का मतलब होता है भीतर, भीतर का मतलब होता है अंदर, यानी कि अंतर अगर हमने बोला अनुस्वार अंत और अंतर, तो इसका मतलब होता है भीतर, यानी कि अंदर। अब एक हम बता रहे हैं अति, अति का मतलब अभी बताया था ना, बहुत। अति का मतलब बहुत, ठीक है, अति का मतलब बहुत। उसके बाद अप का मतलब बुरा, अब का मतलब ही बुरा, अभी का मतलब सामने, अनु का मतलब पीछे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? आ का मतलब होता है तक। जैसे आजीवन, सुने होंगे आजीवन, तो आजीवन, तो आ का मतलब क्या हो गया? आ का मतलब तक, यानी कि जिंदगी तक, जब तक वो उसके पास जीवन है, जिंदा है। जैसे तुमने सुना होगा आजीवन कारावास मिल गया, तो पूरे जिंदगी, यानी कि आ का मतलब क्या हो गया? तक, और जीवन के पहले अगर लगा दिया तो जीवन, यानी कि जब तक उसके पास जिंदगी है, जीवन है, तब तक उसको ये काम करना पड़ेगा, है ना। अब वो आजीवन ऐसा काम करेगा, तो मतलब वो पूरी जिंदगी ऐसा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है उप, कु, ये सब क्या है? उपसर्ग है। जो जो नाम लेना याद रखना, आ, उत, उप, कु। तरीके से तुम्हारा कुछ उपसर्ग है जो कि हिंदी से आया है। हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। जो हिंदी से आया है उपसर्ग, यानी कि हिंदी वर्ड्स को जो लगाते हैं, तो हिंदी के उपसर्गों को हम लोग तद्भव उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत से जो आया है उपसर्ग, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं, ठीक है, तत्सम। और ये क्या है? तद्भव, जो हिंदी से आया है। अब इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे कि तुम्हारा आ गया पहले कु, कु का मतलब क्या होता है? बुरा। जैसे कि कुढंग हो गया, ठीक है, कुपुत्र हो गया या कुपात्र हो गया, ठीक है। चौ, चौ का मतलब होता है चार। जैसे कि चौराहा, चौराहा, देखो चौ का मतलब क्या हो गया? चार, और राह का मतलब रास्ता, चौराहा, ठीक है। चौकोर, यानी कि जिसमें चार कोर हो, ठीक है। उसके बाद आ गया जैसे ती, ती का मतलब क्या होता है? तीन, ती का मतलब तीन। देखो हर्षी लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है? हर्षी लग रहा है। तो जब हर्षी वाला आएगा ती, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब तीन, यानी कि तिमाही, सुना होगा तिमाही एग्जाम, या फिर
तिकोना, ठीक है। तो यहाँ पर तिकोना अगर लिखेंगे तो ये जो पहले ती आ रहा है ना, ये क्या है, उपसर्ग है। और ये कौन सा उपसर्ग है, अगर एग्जाम में आ गया कि कौन सा उपसर्ग है तो तुम क्या बोलोगे, तद्भव है। यानी कि जो हमारे हिंदी भाषा से जो आए हुए हैं उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो ये तद्भव क्या है, तद्भव उपसर्ग है। ये पहले तो ये उपसर्ग है, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तद्भव, यानी कि जो हिंदी से आया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं विदेशी। विदेशी में क्या है, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत, जो कि अरबी, फारसी या अंग्रेजी के उपसर्ग का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी, जैसे कि देखो ना, ना, और यहां पे हमने लिया समझ, तो क्या बन गया ये, ना समझ, ठीक है, ना समझ हो गया। तो ये जो लफ्ज हमारे पास आया ना, ये क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद देखो हम, ठीक है। उसके बाद आ गया जैसे कि ला, ला समझ रहे हो ना, ये सुनने में आ रहा है, ला का मतलब होता है बिना, ला का मतलब बिना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे लापरवाह, जैसे तुम्हारे पास हो गया लावारिस, जैसे हो गया लापता, पता का मतलब पता, एड्रेस, और ला का मतलब बिना पता वाला, जिसका आपको पता नहीं हो। ला इलाज, बात समझ रहे हो ना। ये जो ला लफ्ज है, ये क्या है, ला शब्द क्या है, ये उपसर्ग है। लेकिन समझ में आ रहा है कि ये कहां से आया है, संस्कृत से आया, हिंदी से आया, विदेश से आया है। विदेश का मतलब क्या, जो बाहर की भाषा है, जैसे अरबी, हिंदी, सॉरी फारसी, उससे, ठीक है। उसके बाद जैसे आ गया सर, तो सर का मतलब क्या होता है, मेन, मुख्य, सरे राह, ठीक है। सर का मतलब होता है मुख्य, जैसे सरपंच, सरताज, ठीक है। बे का मतलब क्या होता है, बिना, ठीक है। जैसे बेशर्म, शर्म के बिना, बेपर्दा, बेपरवाह, बेकार, ठीक है। डिप्टी, डिप्टी का मतलब क्या होता है, डिप्टी क्या इंग्लिश लफ्ज है और इंग्लिश से आया हुआ है, तो डिप्टी का मतलब होता है उप, जैसे डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री, ठीक है ना। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन। तो अब तुम देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्टी, 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 डिप्टी और चेयरमैन। बोलेगा कि इसमें बताओ चेयरमैन। अब बताओ इसमें उपसर्ग कौन है, ये हो जाएगा डिप्टी। यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। तुमको पता रहेगा तब ना कि डिप्टी क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। उसी तरीके से सब, सब भी क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। सब का मतलब होता है उप। चीफ, चीफ भी क्या हो गया, ये भी तुम्हारा उपसर्ग हो गया, ठीक है। हर, हर का मतलब क्या हो गया, ये भी उपसर्ग है, जैसे हर एक। अब एक आ जाएगा और कहेगा कि बताओ इसमें कोई उपसर्ग लगा के, अब कौन सा उपसर्ग लगाओगे तुम, तो तुमको पता रहेगा तब ना कि हर एक उपसर्ग है, तो हर एक लगा दिया। अब हर एक अगर शब्द दे दिया, जैसे मान लो तुमसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमराज, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, हम, ठीक है। उसी तरीके से जैसे नीम हकीम, बताओ नीम, नीम का मतलब होता है नीम दीर्घी वाला, नीम का मतलब हो गया आधा, नीम हकीम का कहते हैं ना जो आधा हकीम हो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे कि तुमसे दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया जाएगा अभिजात, अभिजात, तो इसमें आएगा कि इसमें उपसर्ग और मूल जो शब्द है उसको अलग अलग कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अभी ये हो गया तुम्हारा उपसर्ग, और जात ये क्या हो गया, मूल शब्द। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से संसर्ग, संसर्ग का मतलब क्या हो गया, तो यहां पे देखो सम जोर सर्ग है, तो सम क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और सर्ग जो हो गया ये मूल शब्द हो गया। उसके बाद है आसमान, आसमान, आसमान में, आसमान में कौन उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, और समान मूल शब्द है, ठीक है। उसी तरीके से अमर, अमर में कौन उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, अमर मूल शब्द है। साकार, साकार में, साकार में कौन उपसर्ग है, सा, सॉरी सौ,
सौ उपसर्ग है और आकार, ठीक है ना। आकार क्या हो गया इसका, मूल शब्द, और उपसर्ग क्या हो गया, सौ। आग्रह, आग्रह में मूल शब्द और उपसर्ग छांटना है, तो आग्रह में कौन हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा और ग्रह क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। उसी तरीके से जैसे हम लेते हैं संचालन, संचालन, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम, सम क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और चालन क्या हो जाएगा, समचालन। बात समझ में आया। अब अगला है प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय क्या है, जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे पर्वत, पर्वत क्या है, पहाड़, और उसमें हमने एक वर्ड जोड़ के इसका मतलब चेंज करना है, तो बताओ क्या जोड़ेंगे हम, उसमें हम लोग जोड़ेंगे ये, क्या हो जाएगा, ये पर्वतीय, ठीक है। अब देखो इसमें मूल शब्द कौन हो गया, पर्वत, और ये जो तुमने लास्ट में यूज किया है ये क्या है, ये है हमारा प्रत्यय, ठीक है, जो बाद में यूज होता है। कीमत, कीमत में हम क्या लगाएंगे, ती, कीमती, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन हो गया, मूल कौन है यहाँ पर, कीमत, और उसमें हमने लगाया ती, तो ती, हाँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जो मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि पढ़ जोड़ आई, तो यहाँ पे क्या है, पढ़ाई। लूट जोड़ एरा, क्या बन गया, लुटेरा, ठीक है। उसी तरीके से हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हारा, हारा में क्या हो जाएगा, हारा जोड़ के कोई वर्ड बनाओ, हारा प्रत्यय जोड़ के कोई वर्ड बनाओ, क्या होगा, ए नेतृत्व, नेतृत्व में मूल शब्द कौन है, नेतृत्व में मूल शब्द कौन हो जाएगा, नेता। धनी में मूल शब्द कौन हो जाएगा, धन। धार्मिक में मूल शब्द कौन हो जाएगा, धर्म, ठीक है। बड़प्पन में मूल शब्द कौन हो जाएगा, बड़ा। रुकावट में मूल शब्द कौन हो जाएगा, रुक। मजहबी में मूल शब्द कौन हो जाएगा, मजहबी। बेईमानी में मूल शब्द कौन हो जाएगा, बेईमान। दीनदार में दीन। उसके बाद है साथी में साथ। राष्ट्रीय में राष्ट्र। प्रकाशित में प्रकाश। लिखावट में लिख। लिख क्या है, मूल शब्द है। संगी में मूल शब्द कौन है, संग। राजनीतिक में राजनीति। गुजराती में गुजरात। और उसके अलावा जो शब्द बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। आधुनिक में क्या हो जाएगा, अधुना, अधुना। साप्ताहिक में क्या हो जाएगा, सप्ताह। विरोधी में क्या होगा, विरोध। उपकारी में क्या हो जाएगा, उपकार, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि कहते हैं जब स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ अगर हम स्वर वर्ण मिला देते हैं, स्वर वर्ण मिला देते हैं, तो जो आवाज या विकार पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब पहले तो हमारा स्वर वर्ण था, उसके बाद भी हमने स्वर वर्ण ही यूज किया, तो इससे जो आवाज पैदा हो रही है, इसके मेल से उसी विकार को या उसी ध्वनि को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर हमने लिखा यहां पर राम और यहां लिखा हमने रामायण, तो रामायण कैसे बना है, राम प्लस अयन से, राम प्लस अयन से। तो राम में ये जो लास्ट में आया ना, ये क्या है तुम्हारा अ, राम। तो लास्ट में जो आवाज आ रही है वो अ की आवाज आ रही है, यहाँ स्वर का मतलब ये आवाज, तो इसमें अ आ रहा है और इधर भी अ आ रहा है, तो अ प्लस अ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अ प्लस अ क्या बन जाएगा, आ। इसलिए हमने रामायण लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा स्वर संधि का एग्जाम्पल हो गया। एक और जैसे ले लेते हैं, आ जोर अ, तो क्या बन जाएगा, फिर आ ही बनेगा। मतलब जैसे विद्या, तो विद्या में आया, ठीक है, और
अर्थी, तो यहाँ पे अ आया, तो ये आ और ये अ मिलके क्या बन जाएगा? आ। तो इसलिए हमने इसको लिखा विद्यार्थी, विद्यार्थी हो गई। हाँ, विद्यालय भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं अ और ए, तो अ में और ए मिलेगा, अ में ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आई, ए एक ले आई, स्वर में आता है, ठीक है ना। अब जैसे एक, एक जोड़ एक, तो देखो क में क्या है? अ की आवाज है। क में एक जब बोलेंगे ना लास्ट में किसकी आवाज आ रही है? अ की, एक। तो क के साथ क्या आ रहा है? अ आ रहा है। और इधर जो पहले में है वो भी एक है, तो ए में कौन सी आवाज आ रही है? ए। तो इसका मतलब अ और ए मिला तो क्या बन जाएगा? एक आई की आवाज निकलेगी, यानी कि यहाँ पर हमारा बन जाएगा एकैक। क्या बन जाएगा? एकैक। देखो आवाज आई ना, एकैक। उसके बाद आता है ई जोर अ, तो क्या बन जाएगा? य की आवाज आएगी, मतलब लास्ट में ई की आवाज हो और शुरू में इसके अ की आवाज हो। जैसे अति जोर अधिक, तो देखो अति, तो क्या आवाज आ रही है? हर्षी की आवाज आ रही है ना, अति। और यहाँ पे अ, क्या हो जाएगा? ये अत्यधिक, यानी कि ये यो आ गया। तो में देखो, तो में अगर हम यो हलंत ऐसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आधा तो बनेगा, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये आधा क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो बनेगा, तो अत्यधिक हो गया, ठीक है ना। इसमें कुछ तुमको ये समझना पड़ेगा। जैसे तुमको अभी मैंने एग्जांपल दिया, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, है ना, इसी तरीके से 7 होते हैं या 8 होते हैं, ठीक है ना। दीर्घ